हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी की 2023-24 वाली न्यू बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। सो 8th चैप्टर का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। सो यहाँ पर हम कुछ एक्सप्रेशंस को ऐड कर रहे हैं एंड जब हम एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं ना आपस में, तो हम लाइक टर्म में लाइक टर्म को ऐड करते हैं। ठीक है, लाइक टर्म का क्या मतलब होता है? अगर हमें दो टर्म्स दी हों इस तरह से 3ab 4ac, ओके। अब अगर मुझे पूछा जाए कि क्या ये लाइक टर्म्स हैं, तो मैं इनके वेरिएबल्स चेक करूंगी एंड वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं, वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट्स हैं, मैं उनको चेक करूंगी। सो वेरिएबल्स भी सेम होने चाहिए एंड वेरिएबल्स के जो पावर्स हैं, वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट्स हैं, दैट शुड ऑल्सो बी सेम। अगर सेम नहीं है तो दोज आर नॉट लाइक टर्म्स। सो यहाँ पर देखो ए ये तो ठीक है, सेम है, बट यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। सो यहाँ पर वेरिएबल्स सेम नहीं है, सो दैट मीन्स दिस टर्म एंड दिस टर्म ये लाइक टर्म्स नहीं है। इसी तरह से अगर इस तरह से हो 3a² एंड 3a³, सो ये भी लाइक टर्म्स नहीं है बिकॉज वेरिएबल तो सेम है a, बट यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है। सो अगेन 3a² एंड 3a³ दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वैसे तो ये सब आप 7th क्लास में स्टडी कर चुके हो, बट अगर आप और डिटेल में फिर से मतलब रिवाइज करना चाहते हो तो इसी चैनल के ऊपर क्लास 8 की PSCB एक्सरसाइज 8.1 जो एक्सरसाइज है ना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। यहाँ स्क्रीन के ऊपर आप राइट हैंड साइड पे भी उसको देख सकते हो, उसके ऊपर क्लिक कर लेना, मैं ऐड कर दूंगी इस वीडियो में। तो उस एक्सरसाइज के आप एक बार क्वेश्चंस करना। उसमें हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लाइक टर्म्स के बारे में, कोफिशिएंट्स के बारे में ये सब डिस्कस किया हुआ है एंड ऑल्सो उस एक्सरसाइज में लाइक टर्म, कोफिशिएंट्स, पॉलिनोमियल्स, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, तो आप वो भी देख सकते हो सो दैट आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो लिंक आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड मैं स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पर लिंक ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। ओके, क्लास 8 की पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की एक्सरसाइज 8.1 की वीडियो जो कि मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, सो यहाँ पर अब हम एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं। तो एक्सप्रेशंस ऐड करने के लिए आप क्या करो, क्योंकि अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो ना जस्ट ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो आप टर्म्स के नीचे टर्म्स को लिख लो। उससे क्या मतलब है, पहले तो आप फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लो AB माइनस BC। अब ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन दिया है ना, इसमें इसको आप इसके नीचे लिखो, फर्स्ट एक्सप्रेशन के नीचे, एंड आप इस तरह से लिखो कि लाइक टर्म के नीचे आप लाइक टर्म को लिखो सो दैट फिर बाद में आपको इन टर्म्स को ऐड करना इजी रहेगा। सो BC है, यहाँ पर BC आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का है ना तो प्लस का साइन लगा दो, प्लस BC। नेक्स्ट क्या है, माइनस CA। अब देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो माइनस CA नहीं है, तो यहाँ पर लिख दो इसको माइनस CA। थर्ड एक्सप्रेशन देखो CA माइनस AB, CA यहाँ पर आ जाएगा, CA के नीचे प्लस का है ना तो प्लस का साइन डाल दिया, माइनस AB ये यहाँ पर आ जाएगा इस AB के नीचे। ओके, अब आप इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर दो। ठीक है जी, नाउ यहाँ पर है प्लस का AB, यहाँ पर है माइनस का AB, सो प्लस माइनस ये तो कट जाएंगे, 1 माइनस 1 0 हो गया। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कोई नहीं दिया हुआ, मतलब कोफिशिएंट क्या है 1। यहाँ पर क्या है, माइनस AB का क्या मतलब है, माइनस 1 AB। ठीक है, सो प्लस का AB माइनस का AB, इसका मतलब क्या है 1 माइनस 1। सो जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर वो इस तरह से हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है, सो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा 0AB। ओके, अब 0AB लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, 0 को आप किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो रिजल्ट 0 ही आता है, तो यहाँ पर तो आ गया 0। ठीक है, यहाँ 0 लिख दो या इस तरह से आप ऐसे कट करके भी दिखा सकते हो। ओके, यहाँ पर देखो प्लस BC माइनस BC ये भी आपस में कट गए, प्लस CA माइनस CA ये भी आपस में कट गए। सो ओवरऑल आंसर आपका यहाँ पर 0 ही आएगा, क्योंकि जब आपने इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड किया ना, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, सभी टर्म्स को ऐड करके एंड में क्या आया 0। ओके, सो ये जो सेकंड है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। A माइनस B प्लस AB, फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लिया मैंने। अब ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है इसकी टर्म्स को मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की टर्म्स के नीचे लिखूंगी, लाइक टर्म्स के नीचे हम लाइक टर्म्स को लिखेंगे। यहाँ पर B है, B इसके नीचे आ जाएगा, माइनस C
माइनस ही यहाँ पर नहीं है तो इसको एंड में लिख देते हैं, प्लस बी सी भी नहीं है तो इसको भी हम एंड में लिख देते हैं। ओके, नाउ थर्ड एक्सप्रेशन देखो, यहाँ पर सी है तो सी इसके नीचे आ जाएगा, प्लस का है तो प्लस का साइन डाल दो, माइनस ए, ये यहाँ ए के नीचे आ जाएगा, माइनस का है तो माइनस ए लिख दो, प्लस ए सी, तो ए सी ना तो यहाँ पर है, ना फर्स्ट एक्सप्रेशन में है, ना सेकंड में है, तो इसको एंड में लिख दो यहाँ पर ए सी। ओके, नाउ इन तीनों को ऐड कर दो, प्लस ए माइनस ए ये आपस में कट गए, प्लस बी माइनस बी ये भी आपस में कट गए, प्लस सी माइनस सी ये भी आपस में कट गए, ए बी एज इट इज़ नीचे आ गया, प्लस बी सी ये भी एज इट इज़ नीचे आ गया, प्लस ए सी ये भी एज इट इज़ नीचे आ गया। सो दिस इज़ द आंसर। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, बस आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स में आपने लाइक टर्म्स को ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लो पहले, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन को इसके नीचे लिखो, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिखो। यहाँ पर 5 है तो 5 आ जाएगा 4 के नीचे, 7pq यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का है तो प्लस का साइन डाल दो, माइनस 3p² q² ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नाउ इनको ऐड कर दो, यहाँ पर है -3, यहाँ पर है +2, -3 + 2 क्या बचा, -1, तो हम लिखेंगे -p² q²। क्योंकि -1p² q² लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो हम सीधा ही लिखते हैं -p² q², +7 -3 क्या बचा, +4, +4pq, 4 + 5 9। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लो l² + m²। सेकेंड एक्सप्रेशन है m² + n², तो m² के नीचे m², n² नहीं है फर्स्ट एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पर इसको एंड में लिख दो। नेक्स्ट है n² + l², तो n² के नीचे n² लिख दिया, प्लस l² आ जाएगा इस l² के नीचे। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन डाल दो, प्लस n² है ना यहाँ पर। लास्ट एक्सप्रेशन क्या है, 2lm + 2mn + 2nl, तो जो ये वाली टर्म्स हैं यहाँ पर तो नहीं है, तो इनको हम एंड में लिख देंगे। सो प्लस 2lm + 2mn + 2nl। ओके, नाउ इनको ऐड कर दो, l² + l² मतलब इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 1, राइट। सो 1 + 1 2 हो गया, सो 2l²। इसी तरह से m² + m² 2m² प्लस n² + n² 2n²। ओके, एंड जो ये वाली टर्म्स हैं ये भी आप साथ में लिखोगे। ओके, अब यहाँ पर देखो सभी टर्म्स में 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, सो आप इस तरह से लिख सकते हो कि 2 को कॉमन निकाल के जो बाकी सब बचता है उसको ब्रैकेट में लिख दो। सो 2 मैंने सभी टर्म्स में से कॉमन बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, l² + m² + n² + lm + mn + nl। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 13b + 12 फ्रॉम 12a - 9ab + 5b - 3। सो यहाँ पर आपने इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह से है ना, जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले लो, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 12, तो 12 - 7 करोगे आप, राइट। सो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन माइनस दिस सेकेंड एक्सप्रेशन। ओके, सो जिस एक्सप्रेशन में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसको आप पहले लिख लो। सो 12a - 9ab + 5b - 3। नाउ इस एक्सप्रेशन को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस एक्सप्रेशन के नीचे लिखूंगी, लाइक टर्म्स के नीचे हम लाइक टर्म्स को लिखेंगे, सो दैट हमें सब्ट्रैक्ट करना इजी रहेगा। ओके, सो 4a यहाँ पर आ जाएगा, -7ab यहाँ पर आ गया, +3b यहाँ पर, +12। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब क्योंकि आप इस एक्सप्रेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट, तो इस एक्सप्रेशन की जितनी भी टर्म्स है ना, आप सबके साइन चेंज कर दोगे। +4a ये बन जाएगा माइनस का 4a, माइनस ये प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस बन जाएगा।
अब आपने क्या करना है, 12 माइनस 4 करना है। ये जो आपने यहाँ पर जो नीचे नए साइन लिखे हैं ना, उन साइंस को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो साथ साथ में साइंस लिखे हुए थे ना, इनको इग्नोर कर दो। ओके, सो 12 माइनस 4 8, सो 8a माइनस 9 प्लस 7 क्या बना, -2, -2ab प्लस 5 -3 प्लस 2b -3 -12 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो नंबर्स को ऐड करके साइन लगा दो आप नेगेटिव का, सो -15। ओके, सो दिस इज़ दी आंसर, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट्स के साथ रिलेट करके इजीली इसको समझ सकते हो। ब्रैकेट्स में हम क्या करते थे, अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है 3 माइनस -5, मतलब -5 को आप 3 से सब्ट्रैक्ट करो, तो हम क्या करते थे, 3 लिखा इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करते थे माइनस माइनस ये प्लस बन जाता था, राइट। सो +5 वही चीज़ हमने यहाँ पर की है, ठीक है। माइनस का जो सिंबल था, मतलब नेगेटिव का जो सिंबल था, वो चेंज हो गया प्लस में, ठीक है। सो यहाँ पर हमने अल्टीमेटली क्या किया, 3 में हमने 5 को प्लस कर दिया। इसी तरह से अगर इस तरह से हो 3 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, तो क्या करते थे हम, 3 माइनस 5, ठीक है, जो एक्चुअल नंबर होता था वो प्लस का होता था, एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, माइनस, मतलब फिर से साइन चेंज हो गया। वही चीज़ हमने यहाँ पर की है। ओके, सो अभी आप क्योंकि नया नया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हो, तो इसलिए हम ऊपर नीचे एक्सप्रेशंस को लिख के इस तरह से कर रहे हैं। जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, तो आप सिंपली क्या करोगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखोगे, माइनस का साइन डाल के जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसको ब्रैकेट में लिख दोगे। ओके, एंड फिर उसके अंदर जो भी आपकी टर्म्स हैं उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा, राइट। सो ब्रैकेट के अंदर अगर कोई टर्म प्लस वाली है तो वो जब बाहर निकलेगी वो माइनस की हो जाएगी, अगर अंदर कोई टर्म माइनस वाली है तो वो जब बाहर निकलेगी माइनस माइनस वो प्लस वाली हो जाएगी। ओके, आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो इसको पहले लिखो, सेकेंड वाले एक्सप्रेशन को, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन इसके नीचे लिखो, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखो, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ओके, सो अब ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, उसकी सभी टर्म्स के हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस वाला माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। अब आप सिंपली इनको ऐड करो जैसे नॉर्मल करते हो। सो यहाँ पर है 5, यहाँ पर है -3, सो 5 माइनस 3 ये क्या बचा, 2xy माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7yz प्लस 7 माइनस 2 प्लस 5zx एंड 10xyz के नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये आ गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है जिसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसको आप पहले लिख लो, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p² q। नाउ ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखो, -10 देखो यहाँ आ जाएगा 18 के नीचे 4p² q, तो p² q यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आएगा प्लस 4p² q माइनस 3pq, pq कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा -3pq 5pq स्क्वायर, तो pq स्क्वायर यहाँ पर है तो प्लस 5pq स्क्वायर यहाँ पर आ गया, -8p यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 7q ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से आपने लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिख लिया। अब सभी टर्म्स के यहाँ पर साइन चेंज कर दो, जिस एक्सप्रेशन को आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसके टर्म्स के। सो माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। सो 18 प्लस 10 28 प्लस 8 माइनस 3 प्लस 5p माइनस 11 माइनस 7 माइनस 18q प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8pq माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7pq स्क्वायर
प्लस 5 माइनस 4 प्लस p square q. So this is the answer. Okay. So this was exercise 8.1 from NCERT book. And students, अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है एंड जो लाइक टर्म्स वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, इफ़ यू वांट टू रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट्स, तो आप एक्सरसाइज 8.1 PSCB बोर्ड की जो वीडियो अपलोडेड है इस चैनल के ऊपर, यू कैन वॉच दैट वीडियो. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए. Subscribe to this channel and click on the like button if you like this video. Thanks for watching. Take care.